ये मक्का क्लॉक टावर से आप खाने काबा का ये व्यू देखें, क्या बात है। तारीख़ी मकाम पे अभी हम यहाँ जहाँ पे बहुत सारे तारीख़ी मकाम एक साथ हैं। ये तो ज़ाहिर है जो मक्का क्लॉक टावर है उसकी एक बहुत बड़ी हाइट पे हम खड़े हैं। सामने जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ हैं, इन्हीं में अगर दिखा सकें गार सौर है इनमें से वो दिखा सके अगर, क्योंकि हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये है गार सौर और उसके बाद अगली जगह जो आपको दिखाएंगे वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ जाए विलादत है, वो मकाम आप उसकी आप यहाँ से उसका आप नज़ारा कीजिए, उसकी आप ज़ियारत कीजिए। और अब आप यहाँ से इस मकाम से हरम का मंज़र देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपकी रूह खुश हो जाएगी। ये देखिए क्या कहना है, ये खाना काबा का तवाफ़ और खाना काबा का आप ये मंज़र देखें, सुभान अल्लाह। और वो फिर सामने और कौन सा मकाम है यहाँ पे? ये गार हिरा है। हाँ गार हिरा, हाँ बिल्कुल, ये है जनाब गार हिरा, ये सामने। हाँ वाह। और वो जो कब्रिस्तान है वो भी दिखा दें, जन्नतुल मौला। हाँ ये बड़ा वाज़े तौर पे इससे बेहतर व्यू आपको जन्नतुल मौला का, कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ क़बूर हैं, जनाब खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा समेत जहाँ पर मुख्तलिफ़ क़बूर हैं। ये एक और चीज़ देखें खाना काबा के साथ, ये आप एक गुंबद देख रहे हैं, ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको। ये 800 टन वज़नी है गुंबद, और ये मूवेबल है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मूवेबल गुंबद। और आप देख रहे हैं मेरा कैमरा इस वक्त हिलता महसूस हो रहा है, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा हाइट पर हूँ, जहाँ ज़रा सी भी हवा जो चलती है उसका बाकायदा फ़ील हो रही है, वो हमें महसूस होती फ़ील हो रही है बाकायदा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मूवेबल गुंबद है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, 800 टन। और ये जनाब इसमें कलीदी किरदार किसने अदा किया है आपको जान के खुशी होगी, एक पाकिस्तानी ने, वो हमारे साथ हैं वैसे। तो जनाब बताएं इरफान भाई, इसमें क्या आपने क्या किया है इसमें? जी मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी सिटी सक्खर पन्ना वकील से हूँ मैं, ठीक है। ज़बरदस्त। एक छोटे शहर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन की दुआओं की वजह से आप यहाँ हूँ। ये डूम जो है दुनिया का सबसे बड़ा डूम है, इसका नाम सरमोनिया डूम है। और इसका 800 टन वेट है, और इसको हमने मूव भी किया है, और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग पोजीशन में है। और बहुत इसमें आपका क्या किरदार रहा, क्या क्या एग्जैक्टली जिम्मेदारी? इलेक्ट्रिकल की इंस्टॉलेशन है वो हमने की है, टेस्टिंग कमीशनिंग कंट्रोल के जितना भी सिस्टम है वो हमने खुद लगाया है। वाह ज़बरदस्त। और ये अभी मुझे बताया इरफान भाई ने कि ये आप देखें, आपको एक और मकाम है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है पीछे बीच में खाली एरिया जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ हुआ। ये कौन सा मकाम है? कुरान मजीद की वो जो आयत है, वह इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब वो ज़िंदा गाड़े जाने वाली बच्ची से के बारे में पूछा जाएगा कि इसे किस जुर्म में दफनाया गया या कत्ल किया गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आमद से पहले, ज़ाहिर होने से पहले जो दौर जाहिलियत था जिसमें ज़िंदा बच्चियों को दफना दिया जाता था, ये वो मकाम है। इस मकाम पे बच्चियों को ज़िंदा दफनाया जाता था। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना वक़्त, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्लॉक टावर का सबसे ऊंचा मकाम, दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम कह सकते हैं कि जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, चूँकि इससे टॉलेस्ट भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर इस हाइट पे जाना मुमकिन नहीं होता।
अब ये 600 मीटर की बुलंदी से आप खाना काबा का मंजर देखें, यानी कि खाना काबा को इससे ज़्यादा हाइट से देखना मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मंजर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। ये जी मैं इस वक्त कहाँ हूँ? क्लॉक टावर पे जो आप एक चांद देखते हैं, वो चांद ये है, ये राइट हियर। खाना काबा मक्का मुकर्रमा में हम इस वक्त मौजूद हैं, और ज़ाहिर है मक्का मुकर्रमा की पहचान खाना काबा है। दुनिया भर में हमारी तो पहचान और हमारा दिल खाना काबा के साथ धड़कता है, लेकिन एक और जो लैंडमार्क है मक्का मुकर्रमा का, सऊदी अरब का, जो कि पूरी दुनिया में शोहरत रखता है, वो क्लॉक टावर है। बल्कि हम जैसे लोग जब जो मक्के के महल वक़ूफ़ से वाक़िफ़ नहीं, हम क्लॉक टावर देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा काबा इसके करीब ही है ज़ाहिर। तो क्लॉक टावर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, दुनिया की सबसे ऊंची घड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। क्लॉक टावर दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है। तो हमें वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ ताकि, और बड़ी ज़बरदस्त हमें चीज़ें पता लगी क्लॉक टावर से मुताल्लिक़। ये जो क्लॉक टावर जो आप देखते हैं, जो क्लॉक देखते हैं, तो ये क्लॉक अंदर से, यानी इसका ये साइज़ ये है, ये यानी ये पूरा, दिस इज़ क्लॉक एक्चुअली, ये क्लॉक के अंदर का एरिया है, ये सारे का सारा। वो नीचे एक मशीन में लगी हुई है क्लॉक की, ये क्लॉक की एक घड़ी अलामती तौर पे लगाई हुई है कि ये घड़ी सॉरी जो कांटा होता है वो अलामती तौर पे एक कांटा लगाया हुआ है कि वो इसका ये साइज़ होता है। ज़ाहिर हमें तो बहुत दूर से नज़र आता है, इसलिए छोटा साइज़ नज़र आता है। तो ये पूरा जो रूम है, और इस रूम में उन्होंने, चूँकि बहुत हाइट पर है, तो उन्होंने सोलर सिस्टम और सन और मून और इसके बारे में डिटेल्स वगैरह बयान की हुई हैं। तो ये पूरा एरिया, दिस इज़ ऑल इनसाइड द क्लॉक। ये है वो क्लॉक जो आप क्लॉक टावर देखते हैं ना, ये वो घड़ी है, यानी इसके बाहर जो है वो क्लॉक है, और ये उस घड़ी का मैकेनिज़्म है। इसमें जब बैरूनी तौर पर जब कांटा घूमता है तो ये व्हील बाकायदा घूमता हुआ नज़र आता है। अगर अभी आयत मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो ये चार तरफ जो क्लॉक है क्लॉक टावर की, हम वहीं पे खड़े हैं। ये एक साइड है क्लॉक की, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, और ये चौथी साइड। तो ये इस तरीके से है ये, और ये क्लॉक टावर का क्लॉक है। ये देखें, ये कांटा मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये उसकी मशीन रिमूव कर रही है। यहाँ आने के लिए एक बड़ी तेज़ तरीन लिफ्ट है जो कि 20 मीटर्स पर सेकंड पे ट्रैवल करती है, और ये पूरा एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त का। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी ये जो ऑपरेट करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़, और जो ख़ुद जो इस सारी घड़ी को देखते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, और फिर ओकेजनली बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, मसलन ये कि उसमें लेज़र लाइट्स भी ऑन होती हैं, यानी उससे मुताल्लिक़ और बहुत सारी चीज़ें, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो ज़रा इनसे बात करके थोड़ा जानते हैं कि ये क्लॉक टावर से मुताल्लिक़ जिसको अब तक हमने सिर्फ देखा है, उसके बारे में ज़रा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इनसे कहते हैं, ज़रा बताया ना हमें। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई कितने अरसे से यहाँ पे, और एग्जैक्टली क्या करते हैं बताएं? मुझे 12 साल हो गए यहीं पे मक्का में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो क्लॉक ऑपरेट करता हूँ, जो मक्का की, जो दुनिया की सबसे घड़ी है, और ये मैकेनिकल वॉच है, और ये माशाल्लाह से इसकी खासियत ये है कि ये सोलर सिस्टम पे चलती है। इसके जो आप पहले बताएं, आप वॉच ऑपरेट, क्लॉक ऑपरेट करते हैं, इससे मुराद क्या है, यानी आप क्या करते हैं? क्लॉक ऑपरेट करते हैं, क्लॉक की जो मेंटेनेंस है वो ऑपरेशन मेंटेनेंस भी हमारे पास है, और कभी कोई फॉल्ट आ जाता है वो भी, और डिफरेंट टाइप जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं तो उसके लिए हम इसको स्टॉप करते हैं। ओवरऑल जो भी उसका है वो हमारे पास ही है। तो इस क्लॉक के बारे में ज़रा हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया ना। ये दूर से देखने में तो छोटी सी लगती है, ये कितनी बड़ी है, इसका कितना वज़न है, ज़रा कुछ थोड़ा सा बताया ना इसके बारे में। जी, क्लॉक बेसिकली ये जो इसका मैकेनिज़्म है, ये 21 टन वेट है इसका, और इसमें 2 मोटर लगी हुई हैं, 2 गियर हैं इसके अंदर, 1 मिनट गियर है और 1 हावर का जो है वो गियर है। इसके अंदर सेकंड वाली कोई सुई नहीं लगी हुई, सिर्फ मिनट और घंटे वाली जो है हावर की वो 2 सुइयाँ लगी हुई हैं, और एक जो हैंड है, मिनट हैंड, उसका वेट जो है वो 7 टन है, और उसकी जो लेंथ है वो 23 मीटर है, और जो हावर हैंड है उसका वेट 6.5 टन है,
और उसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर उसकी लेंथ है। और ये जो मैकेनिज़्म है इसका पूरा क्लॉक का, ये चलता है सोलर सिस्टम पे, सोलर लगा हुआ है और डे में सोलर पे चलता है, प्लस डे में जो बैटरियाँ हैं बैकअप में वो भी चार्ज होती रहती हैं, और हमारे पास पूरा इसका बैकअप है बैटरियों का, जो कि नाइट जो है वो बैटरियों पे चलती है क्लॉक। और इस क्लॉक को आप इसका टाइम जो है वो इजीली विजिबल जो है वो 10 किलोमीटर से आप इजीली आराम से देख सकते हैं। अच्छा, फिर इससे ऊपर जाएँ तो ऊपर जो है वो लेज़र लाइट्स हैं, जो कि स्पेशल जो ईद डेज़ हैं उसमें ऑन की जाती हैं। रमज़ान हो गया, ईद होगी छोटी और बड़ी ईद हो गई, उसमें कितनी लेज़र लाइट्स लगी हुई और कितनी एलईडीज़ लगी हुई हैं इसमें? सर ये जो क्लॉक फेस है इसके अंदर 2 मिलियन एलईडीज़ लगी हुई हैं। 20 लाख एलईडीज़ है इसमें? एलईडी मतलब वो छोटी छोटी जो मैं नजर आ रही थी वो? जी जी, छोटी नहीं है वो तो दूर से छोटी नजर आ रही होती है। और इसके जी इसके अंदर 2 मिलियन एलईडीज़ लगी हुई हैं, जो मीडिया वाल नीचे चलती है वो, और जो क्लॉक फेस है पूरी मीडिया वॉल से मुराद है कि वो जो लिखा हुआ था ईद मुबारक या अशहदु अल्ला इलाहा जो भी उस तरह, तो वो उसको मीडिया वॉल कहते हैं। वो मीडिया वो भी एलईडी से चलती है? जी तो उसमें 20 लाख एलईडीज़ हैं? जी, टोटल जो मीडिया वाल और क्लॉक फेस की मिलाकर 20 लाख एलईडीज़ हैं उसके अंदर लगी हुई हैं। और ऊपर जो फ्लैश लाइट है, जो ग्रीन लाइट है, जो कि मगरिब, ईशा और फजर अजान के लिए एक सिंबल है, वो ऑन होती हैं। वो 10,000 से और कुछ ज़्यादा हैं और 10,000 प्लस हैं। और ये सिर्फ सिंबल इसलिए कि लोग दूर से, जब आप देखें जद्दा से या मक्का या ताइफ से आते हैं तो काबे की डायरेक्शन नहीं पता चलती दूर से, तो टावर जो है इसकी 608 मीटर हाइट है, तो इजीली विजिबल होता है दूर से। तो मगरिब का अगर टाइम हो गया और ईशा का हो गया तो रात में सिर्फ डायरेक्शन, काबे के डायरेक्शन के लिए ये लाइट्स ऑन होती हैं। इसका मकसद यही है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता ये क्यों ऑन होती हैं एलईडी वगैरह। और फिर जो ईद के लिए स्पेशल जो लाइट्स है, लेज़र लाइट्स हो गई, बीकन्स लाइट्स हो गई, वो ऑन ऑपरेट की जाती हैं। और आप लोगों को इसमें काम करने में लुत्फ़ आता है क्योंकि वहाँ से तो बड़ा ज़बरदस्त खाने काबा का मंजर है बस? जी माशाल्लाह से सारा दिन यही ज़ियारत होती है, ऊपर से बिल्कुल काबे का व्यू सामने होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वालिदैन की दुआओं की वजह से यहीं पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। काबे की डेली ज़ियारत होती है, कोशिश करते हैं जब आएँ ड्यूटी पे सबसे पहले काबे की ज़ियारत करें और उसके बाद जो है वो अपना काम स्टार्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, थैंक यू।